प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और मुख्य रूप से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग का आकाशीय जो क्वांटीकरण है उसी पर चर्चा है। तो हम ये थ्योरेटिकल समझ चुके हैं कि जो ऑपरेटर एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल है और उसका एल स्क्वायर जब उसकी एंगुलर स्टेट्स वाई एल एम पे ऑपरेट होता है तो एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस एस स्क्वायर आइगन वैल्यूज वाई एल एम, और एल जेड उसका जो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट है जब वो स्टेट वाई एल एम पे ऑपरेट होता है तो एम एच क्रॉस वाई एल एम। और यहाँ पर एल और एम क्वांटम नंबर हैं, एल कक्षीय क्वांटम संख्या, एल का मान 0, 1, 2 डॉट 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 एन माइनस वन तक होता है, और एम एल चुंबकीय क्वांटम संख्या माइनस एल से लेकर के प्लस एल विद इंटीग्रल माइनस एल प्लस वन, 0, एक एक का डिफरेंस करते हुए माइनस एल टे प्लस एल, यानी 2l प्लस वन वैल्यूज होती हैं एम एल की। एम एल एक चुंबकीय क्वांटम संख्या है। जब कोई सिस्टम एल स्टेट में है और उस पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उसका क्वांटाइजेशन यानी उसकी जो स्टेट्स है वो डिस्क्रीट हो जाती है और माइनस एल से प्लस एल 2l प्लस वन स्टेट में बदल जाती है। हम यहाँ पर स्पेस क्वांटाइजेशन में क्वांटम यांत्रिकी में कोणीय संवेग सदिश की जेड एच चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष केवल कुछ निश्चित दिशाएं ही संभव हैं। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्पेस क्वांटाइजेशन है उसमें हम देखते हैं कि जो कोणीय संवेग एल होता है वो एल जेड के सापेक्ष ही गति करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो आपकी डिस्क्रीट होती हैं एल की, और इसी को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि एल इजिकल टू 2 के लिए हम एल का मान जो एंगुलर मोमेंटम एल है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस, इसका मान अंडर रूट 6, एल का मान 2 रखती 6, अंडर रूट 6 एच क्रॉस आएगा। एल जेड का मान माइनस 2h माइनस एच 0 एच एच क्रॉस 2h क्रॉस यानी माइनस एल, 2 के लिए -2 -1 0, लेकिन उसमें एच क्रॉस और जोड़ना है एम एल एच क्रॉस, तो एम एल एच क्रॉस ये आपका एल जेड हो गई। अब क्वांटम निकाय की अवस्था एल इजिकल टू 2 के लिए कोणीय संवेग एल जेड के सापेक्ष पुष्करण गति करता है। हम ये देख रहे हैं कि एल जेड जेड एक्सिस की तरफ लिया हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही लेते हैं एल जेड, और इसके जो एल जेड के मान है -2h h माइनस एच माइनस 2h जेड एक्सिस पे हम इसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद एक जो मैग्नीट्यूड है एल का अंडर रूट 6s लेंथ का, तो ये 6 है अंडर रूट 6h, तो ये चीज़ ले लेते हैं इसकी लंबाई, और ये जो वेक्टर है एल ये थीटा एंगल पर ये एल जेड के सापेक्ष पुष्करण करता है इस पथ पर ये पुष्करण गति करेगा और इसकी ये रोटेट होती रहेगी। और अगर ये सिस्टम आपके एच स्टेट में है तो ये यहाँ पे पुष्करण करेगा, यहाँ पे एक ऑर्बिट बनेगी और वो यहाँ इस तरह एच क्रॉस पर भी ये आएगा, यहाँ आएगा करीब, तो ये इस तरह आपका एल जेड के सापेक्ष थीटा कोण पर पुष्करण गति करता हुआ स्टेट में होगा। इसको हम एक चित्र से ढंग से समझ सकते हैं कि एल जेड जो है जेड एक्सिस की तरफ लिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब एल जेड इस दिशा में है, इसके कंपोनेंट मान लीजिए कोई विशेष एम एल जेड है, ये ऑर्बिट हमने दिखा रखी है इस पर्टिकुलर एल जेड के लिए, तो एल इस एल जेड पर पुष्करण गति कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो तल है इलेक्ट्रॉन की कक्ष का वो तल एल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है तल, तो ये तल आपका रोटेट करता रहता है। ये पुष्करण एल जैसे इसे रोटेट करेगा तो तल भी एक तरीक़ा से घूमता रहेगा। ये तल पहले इधर है और इस साइड में देखेंगे तो इधर होगा, तो 3 डायमेंशन ही ये मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का तल एक स्पेस में मूवमेंट रहेगा इसका, तो ये तल भी ये रोटेट करता रहेगा।
एल निश्चित रहेगा, लेकिन तल की डायरेक्शन बदलती रहेगी एल जेड के सापेक्ष। और ये हम देख रहे हैं, तो एल जेड के विभिन्न भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न तल बनेंगे और वो भिन्न भिन्न दिशाओं में थीटा एंगल पर पोस्टर्न गति करते रहेंगे। अर्थात हम देख रहे हैं कि जो स्पेस है इलेक्ट्रॉन के तल का, वो क्वांटाइज्ड है, यानी एक निश्चित स्पेस नहीं है। इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं, एक ही पथ नहीं है, उसके 3 डायमेंशन में अलग अलग पथ हैं और वो पथ डिस्क्रीट है, सतत भी नहीं है, वो डिस्क्रीट हैं, जिसमें एल जेड के जितने मान होंगे उनके अलग अलग हम तल के रूप में व्यक्त करके और उनको हम परिभाषित करते हैं। तो ये जो चित्र है ये स्पेस क्वांटाइजेशन को बहुत बखूबी रूप से समझा देता है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि स्पेस क्वांटाइजेशन यानी एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटीकृत होता है और वो उसका जो स्पेस में जो तल होते हैं इलेक्ट्रॉन के घूमने के, वो भी डिस्क्रीट तल होते हैं, यानी सतत रूप से कहीं भी मूव नहीं करता, निश्चित तलों में ही वो रोटेट करता रहता है। तो तल भी एक घूमता हुआ अलग अलग एम जेड एम एल के लिए अलग अलग तल होंगे और वो पुसरण गति करते हुए दिखाई देंगे। तो आकाश में डिस्क्रीट क्वांटाइजेशन ऑफ एल होगा, स्पेस में क्वांटाइजेशन, स्पेस क्वांटाइजेशन, इसी को हम स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। ये जो चित्र आपको दर्शाता है स्पेस क्वांटाइजेशन। थैंक यू, आज इतना ही।